लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध जारी। इसके विरोध में किसान महासभा ने रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है, जिसको लेकर काफी संख्या में किसान पटना जंक्शन पहुंचे। हालांकि जीआरपी और आरपीएफ ने उन्हें ट्रेन रोकने नहीं दिया। किसानों की मांग है कि घटना के अभियुक्त केंद्रीय के राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई हो और केंद्रीय के राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने गैर कश्मीरियों पर गोली चलाई, जिसमें बिहार के अररिया के रहने वाले राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव की मौत हो गई। वही चुनचुन ऋषिदेव की हालत गंभीर बताई जा रही है। राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से फोन पर बात कर की चिंता जाहिर की। बिहार सरकार ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। श्रम संसाधन विभाग और समाज कल्याण विभाग ने पीड़ित परिवार को सभी तरह के सरकारी योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया है। कश्मीर में बिहारियों की हत्या के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मौत के बाद दिए गए मुआवजे पर सवाल उठाए हैं। दरअसल राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसी पर तेजस्वी ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है। तेजस्वी ने लिखा है कि सर पर दर्द और ठनके से मौत पर बिहार सरकार 4 लाख का मुआवजा देती है, लेकिन सरकार की नाकामी के कारण पलायन कर रोजी रोटी के लिए बाहर गए बिहारी श्रमवीरों को आतंकवादियों द्वारा मारे जाने पर 2 लाख रुपए देती है। तो वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने सीएम नीतीश से मांग की कि जब तक कश्मीर में हालत सामान्य नहीं हो जाते तब तक जो भी बिहारी वहां काम करे उन्हें वापस बुला लिया जाए और हर महीने 10,000 दिया जाए। राज्य के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने बिहारियों की हत्या पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कश्मीर में लगातार हमारे निहत्थे बिहारी भाइयों की हत्या की जा रही है, जिससे मन व्यथित है। अगर हालात में बदलाव नहीं हो पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से बताते चले कि आग्रह है कि कश्मीर को सुधारने की जिम्मेवारी हम बिहारियों पर छोड़ दीजिए। 15 दिन में सुधार नहीं दिया तो कहिएगा। जम्मू कश्मीर में बिहारियों की हत्या पर सांसद चिराग पासवान ने जम्मू कश्मीर के रूप राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए बिहारियों की सुरक्षा की मांग की। इसके साथ ही चिराग ने मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की और मृतकों के परिजनों में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में बांका के बाराहाट प्रखंड निवासी अरविंद कुमार शाह की आतंकवादियों ने गोली मार हत्या कर दी। रविवार शाम मृतक का शव पटना एयरपोर्ट पर लाया गया। पटना एयरपोर्ट पर श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा भी मौजूद थे। बांका से अधिकारियों का दल भी शव लेने पहुंचा था। अधिकारियों के साथ पटना पहुंचे परिजन शव लेकर बांका के लिए रवाना हुए गए और इस दौरान मंत्री ने कहा कि मृतक के परिजनों को मुआवजे की राशि दी जाएगी और किसी भी आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर में बिहारियों की हत्या मामले तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर हमला। बिहारियों की हत्या के लिए सरकार जिम्मेवार है। मजबूरी में बिहारी करते हैं दूसरे राज्य पलायन। हालांकि मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। पीड़ित परिवारों को 1-1 सदस्य को नौकरी मिले। औरंगाबाद में NH 139 पर बिहार के पास एक ट्रक चालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक चालक की पहचान बंडी निवासी नरेश प्रसाद के रूप में की गई। ट्रक चालक की मौत की सूचना पर सदर विधायक आनंद शंकर सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया। विधायक ने इस मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। मृतक ट्रक चालक कर ही अपने परिवार का जीवोत्पादन करता था। वहीं विधायक मृतक के भाई ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की सच्चाई सामने आने की बात कही। बेगूसराय में गड्ढे में डूबने से मां बेटी की मौत हो गई। घटना परियारा थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव की बताया जा रहा है कि बहुआरा गांव निवासी रणधीर राम का 30 वर्षीय पत्नी सुनीता देवी अपने 3 साल पुत्री के साथ शौच के लिए गई थी, तभी वह गड्ढे में डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। हालांकि गांव में चर्चा ये भी है कि पारिवारिक विवाद के बाद सुनीता अपने 2 बच्चों के साथ गड्ढे में कूद गई थी, लेकिन उसका एक पुत्र किसी तरह बाहर निकल गया, जबकि मां बेटी की डूबने से मौत हो गई। मुंबई में क्रूज पर रेप पार्टी में ड्रग्स इस्तेमाल किए जिस मामले में शाहरुख खान के पुत्र आर्यन को पकड़ा गया है, उसका तार मोतिहारी और मुजफ्फरपुर से भी जुड़ गया है। लेकिन दोनों जगह जेल में बंद 8 तस्कर ड्रग्स के इस धंधे से जुड़े बताए जा रहे हैं। इन्हें मोतिहारी जेल में बंद 2 तस्कर मुंबई के रहने वाले हैं और खबर है कि दोनों को रिमांड पर लेने के लिए मुंबई नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 5 सदस्यीय टीम यहां पहुंची। इसके लिए मोतिहारी कोर्ट में अर्जी दी है।
पूर्णिया के बायसी थाना के सटियारा गांव के बकरे को लेकर दो पक्ष के बीच मारपीट का मामला सामने आया। इस विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर लाठी डंडे और तलवार से हमला कर दिया। पिता और दो पुत्र को घायल कर दिया। वहीं तीनों घायलों को इलाज के लिए बायसी PHC में भर्ती कराया गया है। पटना में तारामंडल के पास स्थित स्कूल में इन दिनों बिहार पुलिस में नौजवानों का कब्जा है, लिहाजा बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। बच्चे स्कूल तो आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पढ़ाने के लिए एक भी कमरा खाली नहीं है, जिसके बाद बच्चे घर लौट जाते हैं। जब कशिश न्यूज ने प्रिंसिपल शारदा कुमार से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, जिला प्रशासन का आदेश है। संक्रमण के कारण काफी दिनों तक स्कूल बंद था और अब स्कूल खुला है, लेकिन मौजूदा वक्त में यह कह पाना मुश्किल है कि कब तक स्कूल में बच्चों की पढ़ाई शुरू हो पाएगी। हाजीपुर में आई तेज आंधी और बारिश से धान के फसल को भारी नुकसान हुआ है। तेज आंधी और बारिश से कई बीघा में लगी धान की फसल जमीन में गिर गया है, जिसके कारण किसान की परेशानी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इस बार किसानों ने सैकड़ों एकड़ में धान की खेती किया है, लेकिन आंधी और बारिश ने फसल को बर्बाद कर दिया है। बेतिया में नरकटियागंज के साठी में जिस गांव के लोग जिस राम बहादुर राव मृत समझ रहे थे, वहीं राम बहादुर राव 5 साल बाद जब गांव पहुंचा तो लोग हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि 2015 में राम बहादुर राव के भाई विकास का पैर टूट गया था, जिसके बाद विकास को बेतिया में भर्ती कराया गया था। इस वक्त उसका भाई यानी राम बहादुर राव उससे मिलने आया था और उसी समय से वह गायब हो गया था, जिसके बाद राम बहादुर राव की पत्नी ने भाई पर हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाया था। इसे लेकर साठी थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। शेखपुरा में जिला औषधि भंडार केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां औषधि भंडार गृह की लापरवाही के कारण लाखों रुपए का जमीन अक्षर दवा बर्बाद हो गया है। लाखों की दवाइयां एक्सपायर हो गई है। इस संबंध में सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि मामला संज्ञान में आया, उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी कर्मी और अधिकारी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। टाटानगर रेलवे स्टेशन को हाईटेक स्टेशन बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं टाटानगर से सटे आदित्यपुर स्टेशन को भी हाईटेक बनाया जा रहा है। वैसे सभी ट्रेन अब आदित्यपुर से खुलेगी। लातेहार में उग्रवादियों को कमर तोड़ने के लिए पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी। इस क्रम में सदर पुलिस ने तारवडी इलाके से JJP उग्रवादी संगठन के कुरियर बॉय को गिरफ्तार किया है। मामले में दूरभाष बताते चले कि पर जानकारी देते हुए थानेदार अमित गुप्ता ने कहा कि गिरफ्तार उग्रवादी JJP संगठन सुप्रीमो पप्पू लोहरा को दैनिक सामग्री उपलब्ध कराता था। बोकारो में सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के बारही आवास संख्या 1282 में रहने वाली 35 वर्षीय महिला ने घर के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका की आत्महत्या के लिए खुद को जिम्मेदार माना। इस बाबत महिला ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उन्हें अंतिम इच्छा उसके बॉडी ऑर्गन को बिना किसी पैसे के दान देने की बात हुई है। सेक्टर 12 थाना प्रभारी जय गोविंद गुप्ता मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। बोकारो तलवा थाना की पुलिस ने दुष्कर्म मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि गोविंदपुर पंचायत अंतर्गत हरिचर बस्ती निवासी हेमलाल करमाली को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ सीसीएल गोविंदपुर खोलने की एक विधवा ने मामला दर्ज कराया था। देवघर जोशीडीह मुख्य सड़क पर ऑटो की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर हो गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह व्यक्ति ऑटो पर सवार होकर देवघर से जोशीडीह की ओर जा रहा था, तभी अनियंत्रित एक ऑटो ने बता दें कि एक टोटो ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी और वह व्यक्ति जमीन पर जा गिरा, जिसके बाद उसकी मौत घटनास्थल पर हो गई। देवघर के लकड़ा गांव में कुएं से एक युवती का शव बरामद हुआ है। इसकी पहचान जोशीडीह थाना क्षेत्र के पंदनवेरा गांव की रहने वाली करिश्मा के रूप में हुई है। मृतक के पिता सचिन कुमार का कहना है कि गांव के एक युवक के द्वारा इससे अश्लील फोटो भी भेजी गई थी और वीडियो कॉल भी किया जाता रहा है, जिसके बारे में बेटी से पूछताछ भी की गई थी। और बता दें कि उसने और अगले सुबह वो निकल गए और हालांकि लड़के का एक बार फिर से फोन आया था। इसके बाद ग्रामीण द्वारा सूचना दी गई, कुएं में मेरी बेटी का शव मिला है और माता पिता ने गांव के युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। लोहरदगा में कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। लातेहार के अमोनिका जाने के दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर तारिक अनवर ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। जिस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे वहां दूसरे दलों के लोग भी कांग्रेस में शामिल होंगे और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी।
झारखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वही सुबह घर से निकलकर काम करने वाले मजदूर 2 दिनों से अपने अपने घरों में दुखे हुए हैं। इनके सामने रोजी रोटी की आफत आ गई। मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दिया था कि अगले 24 घंटे तक जमशेदपुर आसपास के इलाकों में कहीं रुक रुक कर बारिश होगी तो कहीं गरज के साथ मूसलाधार बारिश होगी।